Okay. Now in this project, right, what we are going to do is uh, एक सिंपल यानी एक प्रोजेक्ट को पहले समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या है। तो ये प्रोजेक्ट में दो टाइप के यूजर्स रहेंगे। एक रहेगा एडमिन यूजर, राइट, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर का काम करेगा, राइट, और दूसरा रहेगा एक्चुअल एक यूज़र यानी सॉफ्टवेयर का यूज़र, राइट। वो यूज़र का काम क्या है? वो यूज़र का काम है कि वो नए कॉन्टैक्ट्स, अपने कॉन्टैक्ट जो है वो ऐड कर सकेगा, राइट। नाउ एडमिन शुड हैव व्हाट यू कैन से access to all the users who have signed up in the system, right। तो अपने प्रोजेक्ट में क्या होना चाहिए? अपने प्रोजेक्ट में साइन अप एक पेज होना चाहिए, एक लॉगिन पेज होना चाहिए, राइट, बाय डिफ़ॉल्ट। सो कोई भी अपने वेबसाइट पे जब आएगा तो ही शुड बी एबल टू एक तो पहले फ्रंट पेज या लैंडिंग पेज या होम पेज जो हम लोग बोलेंगे, एक वैसा एक होम पेज होगा अपने प्रोजेक्ट में, राइट। उसके साथ में फिर देर विल बी अ लिंक और अ बटन, राइट, जहाँ पर लॉगिन और लॉगिन पे लॉगिन नाम का बटन रहेगा। लॉगिन पे क्लिक करेगा तो इट विल डेविएट इटसेल्फ टू द लॉगिन पेज। लॉगिन पेज में क्या होगा? एक फॉर्म होगा जिसमें वो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालेगा और उसके बेसिस पे वो लॉगिन कर सकेगा। देन देर विल बी लिंक टू न्यू यूज़र साइन अप, ऐसे टाइप का एक वापस बटन या एक सॉफ्ट लिंक रहेगी जिसके बेसिस पे वो साइन अप वाले पेज में जाएगा। फिर वहाँ से वो साइन अप वाइन अप करेगा यूज़र। साइन अप एक बार सक्सेसफुल होता है तो फिर वो यूज़र जो है वो लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद में यूज़र को दिखने वाला एक, लेट से उसे क्या दिखेगा? उसे सभी कॉन्टैक्ट्स दिखेंगे, उसके जो भी कॉन्टैक्ट्स है वो, राइट। एंड देन देर विल बी अ वे और अ mechanism by which the user will be able to add a new contact, राइट। देन जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र्स जो है वो यूज़र्स ऐसे छोटे छोटे यानी जो कॉन्टैक्ट्स है यूज़र्स को, उसे ये तरीके के हम लोग छोटे छोटे कार्ड्स में दिखा सकते हैं सभी कॉन्टैक्ट्स को, जो भी कॉन्टैक्ट्स है। फिर ये इस पर क्लिक करने पे, राइट, क्या होगा? एक न्यू पेज ओपन होगा जिसमें उस कॉन्टैक्ट की डिटेल दिखेगी, राइट। तो वो डिटेल में फिर इफ़ द यूज़र वांट्स टू एडिट, द यूज़र विल बी एबल टू एडिट दैट। तो ऐसा एक कॉन्टैक्ट्स डायरेक्टरी अपना एक छोटा सा प्रोजेक्ट रहेगा। एंड दूसरा जो यूज़र है, ही विल बी एडमिन यूज़र। एडमिन यूज़र सेम लॉगिन से लॉगिन करेगा, लॉगिन पेज से ही लॉगिन करेगा, लेकिन बिकॉज ही इज़ एन एडमिन यूज़र, जो कि हम लोग डेटाबेस में एक रोल्स टेबल में डिफाइन करेंगे कि ये पर्टिकुलर यूज़र एडमिन यूज़र है और जो भी साइन अप करता है उसका रोल नॉर्मल यूज़र जैसा रहेगा, राइट। तो एक आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ हेड्स अप कि कैसा ये नहीं, ये कैसा दिखेगा यूआई में प्रोजेक्ट, राइट। अब उस प्रोजेक्ट के लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने ध्यान में रखना है। पहली चीज़ कि एडमिन को दिखने वाला यूआई विल बी डिफरेंट एंड नॉर्मल यूज़र को दिखने वाला यूआई जो है दैट विल बी डिफरेंट। तो ये डिफरेंट यूआई हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे वो बनाएंगे एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, यानी एंगुलर के एक ही प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग कैसे बनाएंगे, दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न, राइट। इज इट ओके? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, ओके, राइट। नाउ ये एक न्यू प्रोजेक्ट है जो बना हुआ है, right? This is a new project which has been created, right? So what I'll do is in this project I'll generate few components. कैसे generate करते हैं? ng generate component, right, and I'll call it login. ये login component किस लिए है? login page के लिए है, right? This login will be common admin के लिए भी same, नॉर्मल यूज़र के लिए भी सेम, बिकॉज ये एक्सटर्नल वेबसाइट पे जो पहले दिखता है ये वो टाइप के कंपोनेंट रहेंगे। तो विल हैव अ होम पेज। होम पेज यानी जैसा वेबसाइट का एक स्टार्टिंग पेज होता है, ये वो पेज एक होम पेज रहेगा। तो हम लोग एक होम कंपोनेंट जनरेट करेंगे, एक लॉगिन कंपोनेंट जनरेट करेंगे एंड एक साइन अप कंपोनेंट जनरेट करेंगे, राइट। ये तीन कंपोनेंट हम लोग जनरेट करने वाले हैं, ठीक है। तो लॉगिन जनरेट हो गया। आई विल हैव अनदर कंपोनेंट, आई विल कॉल इट साइन अप,
तो एक साइन अप कंपोनेंट भी जनरेट किया, एंड तीसरा मैं एक जनरेट कर रहा हूँ होम कंपोनेंट। तो एक होम कंपोनेंट मैंने जनरेट किया, राइट। कोड वाइज अगर हम लोग देखते हैं तो ये पुराना कोड है, मैं क्लोज फोल्डर कर देता हूँ। ठीक है, ये जो कॉन्टैक्ट्स प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को आई विल बी ओपनिंग नाउ। कॉन्टैक्ट्स प्रोजेक्ट है, आई एम जस्ट ओपनिंग दिस प्रोजेक्ट। राइट, सो एज यू कैन सी ये एसआरसी फोल्डर बना। एसआरसी में ऐप फोल्डर रहता है, सॉरी ऐप फोल्डर रहता है। ऐप में ये तीन कंपोनेंट जनरेट हो गए, वन इज होम, वन इज लॉगिन, वन इज साइन अप। देन आई विल गो टू माई app.module.ts। इन माई app.module.ts अगेन तीनों कंपोनेंट्स डिक्लेरेशन एरे में आ गए। राइट, नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल जनरेट राउट्स फॉर दीज। राइट, सो हाउ विल आई डू दैट? आई विल से import router module comma routes from @angular/router. Then I'll create an object of routes class. So I'll say where routes colon routes equals to एक array. Right, in this array I'll have path, I can say home, right, and component I'll say home component. Then I'll have another path, I'll say login. Then I'll have component, I'll say login component. Then I'll have another path which is sign up component, I'll say sign up component. राइट, तो ऐसे तीन पाथ मैंने बना दिए, एंड बाय डिफॉल्ट व्हाट आई विल डू इज आई विल से पाथ, तो डिफॉल्ट पाथ आई विल से रीडायरेक्ट टू, तो इट विल रीडायरेक्ट टू दिस होम, मतलब होम कंपोनेंट ओपन होगा एंड पाथ मैच इज फुल। ठीक है, तो ऐसे पाथ यानी ऐसे राउट्स मैंने बनाए, एंड आई एम जस्ट रजिस्टरिंग दोज राउट्स। तो ऐसे राउटर मॉड्यूल डॉट फॉर रूट एंड आई विल पास द ऑब्जेक्ट ऑफ राउट्स क्लास। तो जो राउट्स हमने बनाए वो राउट्स मैं इसमें डाल देता हूँ। राइट, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग हियर। देन to make these changes visible, what I need to do is in my app.component.html I remove everything, right, and I only have a router dash outlet, एक सिंगल एलिमेंट मैं इसमें डालता हूँ, नथिंग एल्स। राइट, एक चीज़ ध्यान में रखो कि आपके app.component.html में आप जो भी लिखते हो, राइट, वो वैसे का वो HTML हमेशा विजिबल होगा। इसीलिए इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि app.component.html में सिंपल राउटर आउटलेट ही रहे, उसके अलावा कुछ ना रहे। राइट, एंड जो भी आपका पाथ करंट पाथ रहेगा, उसका जो भी करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट रहेगा, दैट कंपोनेंट वुड बी रिप्लेस्ड in place of this router outlet. Right, now if we go to localhost 4200, by default हमने home set किया था, तो वो home page पे आ गया, तो home works पे वो आ गया। Right, if I change it to login, it will come to login works. If I change it to sign up, it will come to sign up works. Right, and by default if I remove anything, it will come to home, so it says home works. Right, now in my home component, in my home.component.html, what I'll do is I'll have two buttons. Right, one is
sorry, I'll have only one button, and I can also say कि एक h1 टैग दे देता हूँ, and I would say contacts directory, राइट. और एक बटन लॉगिन, इसमें मैं सिंपल राउटर लिंक डाल देता हूँ, एंड इन राउटर लिंक आई सिंपली गिव /login, राइट. तो कॉन्टैक्ट्स डायरेक्टरी आ गया और एक लॉगिन नाम का बटन आ गया. इफ आई क्लिक ऑन लॉगिन इट विल गो टू लॉगिन पेज. अब लॉगिन में यहाँ पर आइडियली क्या होने वाला है, यहाँ पर एक फॉर्म रहने वाला है, एंड देर विल बी अनदर बटन फॉर न्यू यूजर साइन अप, राइट. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो इनटू माय login component.html, and in my login component.html I will again have say h1, यहाँ पर I would say login for contacts directory, right, and I will have another button in which I will say sign up, या वो ऐसा रहता है ना, new user sign up, right, and here I'll give router link equals to I would say /sign up. ये वो पाथ है जो पाथ हम लोग राउट्स में हमने डाला हुआ है. तो आई क्लिक ऑन लॉगिन, आई गो टू न्यू यूजर साइन अप बटन, यानी लॉगिन पेज में आता है. इफ आई क्लिक ऑन दिस आई गो टू साइन अप पेज. तो इन माई साइन अप पेज व्हाट विल आई डू, आई विल हैव अ बटन विच विल कम बैक टू लॉगिन, एंड इन माई लॉगिन आई विल have another button which goes back to home. ठीक है, तो ये तो सिंपल राउटिंग हो गई, नो रॉकेट साइंस इन दिस. आई गेस समवन जॉइंड, नहीं, ओके, राइट. सो आई विल हैव एक होम के लिए राउट, एंड इन माई साइन अप डॉट कंपोनेंट डॉट html आई विल से I will have h1. Inside h1 I would say sign up for contacts directory, right, and in this sign up I will have another button which says login, router link equals to I say /login, है ना. यानी एक बेसिक नेविगेशन अपना इससे हो जाएगा, राइट. तो लॉगिन पे, एंड फ्रॉम लॉगिन आई कैन गो बैक टू होम. यहां तक इज इट क्लियर? ओके, ग्रेट ग्रेट. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट इज कि जब लॉगिन में कोई फॉर्म होगा, राइट, एंड लेट अस अज्यूम कि वो लॉगिन सही तरीके से चलता है, राइट. तो व्हेनेवर यू आर लॉगिंग इन, राइट, तो लॉगिन करने के बाद में हमें ये होम वोम कुछ दिखना नहीं चाहिए. हमें क्या दिखना चाहिए, सीधा जो भी यूज़र है वो यूज़र का यूज़र स्पेसिफिक चीज़ें दिखनी चाहिए, राइट. दैट इज़ व्हाट इज़ वो चीज़ है जो हमें लगती है अभी. नेक्स्ट, राइट. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज विल बी क्रिएटिंग two new modules. One module would be an admin module, right, and another module it will be a user module. ये दो मॉड्यूल हम लोग बनाने वाले हैं. One would be an admin module, another one would be user module, right. Let us see how to do that. I'll go to my terminal. इसमें what I would say ng generate module, and I will say admin. तो एडमिन मॉड्यूल जो है, मॉड्यूल के अंदर में क्या होता है, कंपोनेंट्स होते हैं. कंपोनेंट्स मतलब अभी के लिए तुम समझ लो कि पेजेस होंगे. तो एडमिन मॉड्यूल के अंदर में एडमिन स्पेसिफिक पेजेस रहने वाले हैं. यूज़र मॉड्यूल के अंदर में यूज़र स्पेसिफिक पेजेस जो है वो रहने वाले हैं. इसीलिए व्हाट वी आर डूइंग इज विल बी क्रिएटिंग एडमिन मॉड्यूल, विल बी क्रिएटिंग अ यूज़र मॉड्यूल, राइट. एंड आफ्टर दैट इनसाइड एडमिन मॉड्यूल हम लोग एडमिन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स बनाएंगे.
इनसाइड यूजर मॉड्यूल हम लोग यूजर स्पेसिफिक कंपोनेंट जो है वो बनाएंगे, राइट. दैट इज आवर नेक्स्ट टारगेट. लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी जनरेट अ मॉड्यूल. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि ऐप फोल्डर के अंदर एक एडमिन नाम का फोल्डर बनेगा. उस एडमिन फोल्डर में देर विल बी अ फाइल विच विल बी जनरेटेड विच इज admin.module.ts. ये देखो, इफ़ यू सी admin.module.ts नाम की एक फाइल वहाँ बनी. इफ़ वी सी इट इन द कोड, व्हाट हैपेंस इज कि ये हमने होम लॉगिन साइन अप बनाए थे, इनके अंदर HTML CSS और TS फाइल थी. एडमिन जो है वो कंपोनेंट नहीं है. एडमिन क्या है? एडमिन इज अ मॉड्यूल, राइट. तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें क्या हुआ कि एक admin.module.ts एक फाइल बनी. ये क्या है? अगेन इसके अंदर एक क्लास है. दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन आवर app.module.ts, राइट. बट उसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस है, जैसा एक ब्राउज़र मॉड्यूल इसमें ऐड होता है वगैरह वगैरह. बट अभी के लिए वो समझने की ज़रूरत नहीं है. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज कि इट इज़ सेम एज अ मॉड्यूल. तो ये मॉड्यूल जैसा काम ये करता है, एडमिन मॉड्यूल, राइट. अब मॉड्यूल के अंदर में कंपोनेंट्स जनरेट करेंगे हम लोग, राइट. बट उससे पहले विल क्रिएट अनदर मॉड्यूल. सो इंस्टेड ऑफ एडमिन आई विल गिव यूजर नाउ. So this will create another folder which is user inside your app folder, and inside that folder will have a file which will be user.module.ts file. राइट. तो ये यूज़र फोल्डर एक बन गया होगा. ये एक यूज़र नाम का फोल्डर जो है वो बन गया, राइट. उसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो देर विल बी user.module.ts, राइट. नाउ व्हाट आई विल डू इज, नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज कि मुझे यूज़र के अंदर में, यूज़र जो मॉड्यूल है उसके अंदर यूज़र मॉड्यूल के स्पेसिफिक कंपोनेंट्स बनाने हैं. तो यूज़र मॉड्यूल के स्पेसिफिक कंपोनेंट्स जो है वो user.module.ts में जो ये डिक्लेरेशंस एरे है उसके अंदर वो बनेंगे, राइट. लेट्स सी हाउ टू डू दैट. आई विल गो टू दैट फोल्डर. तो आई विल से cd src app एंड यूज़र, राइट, जिसमें user.module.ts फाइल है. यहाँ पे आई विल बी जनरेटिंग माई कंपोनेंट, राइट. तो एक यूज़र जब भी लॉगिन करेगा, लॉगिन करके उसको उसका स्पेसिफिक एक होम पेज दिखेगा अभी के लिए, राइट. सो आई विल से ng generate component, right, and I will say home. This home component is different than the home component which we have generated. Why is it different? Because this component is generated in the user module, whereas जो पिछला home component हमने generate किया था that was generated inside app module, right. We'll see this. बाकी component same रहेगा, there won't be any difference. Now if we see, right, ये यूज़र के अंदर what we see is कि एक होम नाम का फोल्डर बन गया और उसमें HTML CSS और TS फाइल्स हैं. एंड इन दिस user.module.ts फाइल what we see is कि वो डिक्लेरेशन एरे में होम कंपोनेंट जो है वो ऐड हो गया. what this thing means is कि this particular home component it is a part of user module, right. Now what I'll do is कि in its HTML यहाँ पर homeworks लिख के आया है, तो I'll simply say user home page. अभी के लिए I am simply saying user home page just to differentiate, right. Next is what I'll do is I'll go back, right. तो मैं normal मेरे root folder में आ गया. Now I'll go into admin folder. So I'll say cd src app and admin. इसमें admin.module.ts है. इसमें भी मैं एक कंपोनेंट जनरेट करूँगा. आई विल कॉल इट अगेन होम कंपोनेंट. सो आई विल से ng जनरेट कंपोनेंट एंड अगेन आई विल कॉल इट होम. तो ये जो होम कंपोनेंट है दिस इज स्पेसिफिक टू एडमिन मॉड्यूल, राइट. तो ये कंपोनेंट अभी इफ़ यू कैन सी
राइट। एडमिन जो आपका फोल्डर है उसके अंदर एक होम कंपोनेंट बन गया, राइट। एंड एडमिन डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में ये होम कंपोनेंट ऐड हो गया डिक्लेरेशन एरे के अंदर, राइट। नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट टारगेट? नेक्स्ट टारगेट इज कि जब भी कोई यूज़र, जब भी व्हेनेवर कोई यूज़र लॉग्स इन, लॉग इन करने के बाद उसे सिर्फ यूज़र मॉड्यूल के अंदर के कंपोनेंट्स दिखने चाहिए। एंड व्हेन एन एडमिन लॉग्स इन, उसे एडमिन के कंपोनेंट जो है वो दिखने चाहिए, राइट। अब ये कैसे करोगे? सो टू डू दिस व्हाट वी नीड टू डू इज कि एक यूज़र के लिए हमें एक लेआउट बनाना पड़ेगा और एक एडमिन के लिए लेआउट बनाना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए एक बेसिक पेज, राइट। सो आई विल कम बैक, राइट। तो वापस मैं मेरे प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर में आ गया। नाउ in this root folder I am going to generate two more components. I will call the first component as admin layout. I will call the second component as user layout, right? So I will say ng generate component and I will call it admin layout. लेआउट का मतलब जनरली क्या होता है? आपका पेज स्ट्रक्चर कैसा दिखता है वो, राइट। तो एडमिन लेआउट जनरेट हो गया। And I will also create another component. I will call it user layout. राइट। तो आपका यूजर लेआउट में भी कंपोनेंट जो है वो यूजर लेआउट नाम का कंपोनेंट भी जनरेट हो गया। ये भी कहाँ जनरेट हुआ? ऐप मॉड्यूल में। सो इफ वी गो इनटू app.module.ts we'll be able to see एक एडमिन लेआउट कंपोनेंट एंड एक यूजर लेआउट कंपोनेंट, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज we'll have routes specific to a module. We'll have routes specific to a module. अभी हमने जो राउट्स बनाए हैं वो हमने किसके लिए बनाए हैं? ऐप मॉड्यूल के लिए राउट्स बनाए हैं। अब हम लोग एडमिन लेआउट में जाते हैं और उसके लिए राउट्स बनाते हैं, और यूज़र मॉड्यूल में जाते हैं उसके लिए राउट्स बनाते हैं, राइट। सो लेट्स गो इनटू यूज़र मॉड्यूल फर्स्ट। आई विल गो इनटू user.module.ts. In my user.module.ts, what I do is I say import again router module comma routes from @angular/router, right. Then again I say where routes equals to, and this route should be an object of routes class, yes, where routes equals to एक routes का array, right. And in this I will have path, so I will say home, and I will have component which says home component. अब ये home component कौन सा है? यूज़र मॉड्यूल का home component है। मैं जानबूझ के इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स रख रहा हूँ बिकॉज कल संडे है और आप लोगों के पास में टाइम रहेगा ये करने का। सेकेंड थिंग इज आई विल गिव अ डिफॉल्ट पाथ, सो आई विल से बाय डिफॉल्ट I will say redirect to, I would say home, right, and path match I will say full. ये routes मैंने बनाए। What is the next step? Next step is कि ये routes को register करो। तो आप imports में array में, right, you would go and you would say router module dot for child, right. Now this is the difference. ऐप मॉड्यूल में जब भी आप यूज़ करोगे you will use for root, राइट। एंड बाकी जो भी मॉड्यूल्स आप बनाते हो उनमें जो भी राउट यूज़ करते हो, व्हाट यू वुड यूज इज फॉर चाइल्ड, एंड इन फॉर चाइल्ड आई विल गिव राउट्स, राइट। ये पाथ मैंने बना लिए, राइट। सेम थिंग व्हाट आई वुड डू इज आई विल गो इनटू माय एडमिन मॉड्यूल। सो दिस इज माय एडमिन मॉड्यूल, उसमें आई विल कॉपी, क्योंकि पाथ तो मेरे सेम है। I will import, so I will say import router module comma routes from @angular/router, and in my imports array I would say router module dot for child, and I will pass the object of routes, ठीक है। तो अब मैंने व्हाट हैव आई डन,
मैंने दो मॉड्यूल बनाए, एक यूज़र मॉड्यूल बनाया और एक एडमिन मॉड्यूल बनाया। फिर मैंने वो मॉड्यूल्स में अपने अपने एक होम कंपोनेंट बनाया, दोनों में एक एक कंपोनेंट बनाया, लेकिन ये कंपोनेंट्स उस मॉड्यूल के अंदर है, राइट। कीप दिस थिंग इन माइंड। देन नेक्स्ट थिंग व्हाट आई हैव डन इज कि वो मॉड्यूल में मैंने उस मॉड्यूल स्पेसिफिक राउट्स बनाए। तो अभी हमारे वो मॉड्यूल में एक ही कंपोनेंट है विच इज़ होम कंपोनेंट, इसीलिए मैंने एक ही राउट बनाया एंड दूसरा डिफ़ॉल्ट राउट मैंने सेट किया, राइट। लेकिन ये जो राउट्स है या ये जो मॉड्यूल्स है, ये मॉड्यूल्स को विल हैव टू इंटीग्रेट विथ आवर ऐप मॉड्यूल, उसके साथ कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। टू डू दैट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. To do that, I'll go to app.module.ts. In my app.module.ts, what I'll do is I'll have another path. I'll say path. I'll give the path as admin. I'll go to component, यानी I'll say component. तो अब ये admin पे मैं component कौन सा लोड करना है मुझे, admin layout component. So I'll say admin layout component, right? And थर्ड थिंग विच आई विश टू डू इज कि अब एडमिन लेआउट कंपोनेंट में मुझे दिखना क्या चाहिए, तो मुझे एडमिन स्पेसिफिक ये चीज़ें दिखनी चाहिए, राइट। ये चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पर ध्यान दो, राइट। यहाँ पर व्हाट आई डू इज आई से, और इंस्टेड ऑफ दिस आई से लोड चिल्ड्रन, राइट। थर्ड की इसमें एक मैंने न्यू की यूज किया है विच इज लोड चिल्ड्रन, and against this key the value is a callback function, right. And in this what I say is import, right. And in import what I import is, or I can directly import it like this, ./admin/admin.module. तो मैंने क्या इंपोर्ट किया, admin.module.ts फाइल को इंपोर्ट किया, उसके बाद में आई से .then, right. And in then I give m, again a callback function, and I say m.admin module. That is what I do. This is a little complex step till you understand, right. What have I done here, मैंने एक load children की यूज़ किया, उसके वैल्यू में देर इज़ अ कॉल बैक फंक्शन जिसमें मैंने क्या लिखा कि इंपोर्ट करो admin.module.ts, राइट. और उसमें एक .then फंक्शन यूज़ किया उसका, जिसमें ऐसे अगेन इट टेक्स अ कॉल बैक फंक्शन, और वो एडमिन मॉड्यूल, ये एडमिन मॉड्यूल क्या है, ये क्लास का नाम है जो मैंने लिया है, राइट. सेम थिंग आई वुड डू फॉर यूज़र मॉड्यूल. तो इन यूज़र मॉड्यूल आई विल गिव पाथ, आई विल से यूज़र, आई विल गिव कंपोनेंट. तो अभी कंपोनेंट कौन सा यूज़ करूँगा, आई वुड यूज़ यूज़र लेआउट कंपोनेंट, एंड अगेन आई विल से लोड चिल्ड्रन, अगेन अ कॉल बैक फंक्शन, अगेन आई से इम्पोर्ट. यहाँ पे आई विल इम्पोर्ट ./user/user.module, अगेन .then m, एंड ऐसे m.user module, राइट. ये मैंने बोला, राइट. एंड आई क्लिक ऑन सेव, राइट. दैट इज द ओनली थिंग विच आई हैव डन. दिस इज, ये सबसे डिफिकल्ट चीज़ जाएगी तुम्हें ये समझना, राइट. ये .then वगैरह क्या है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू लेटर, राइट. अभी के लिए ऐसे का ऐसा कर देना. नाउ व्हाट हैव आई डन, ओवरऑल अगर तुम समझने की कोशिश करोगे तो हमने क्या किया है, हमने 3 कंपोनेंट पहले बनाए, एक लॉगिन, साइन अप और होम, राइट. और बाय डिफ़ॉल्ट होम पे हमने सेट कर दिया था. उसके बाद हमने 2 मॉड्यूल्स बनाए, एक एडमिन मॉड्यूल बनाया और एक यूज़र मॉड्यूल बनाया. उसके बाद एडमिन मॉड्यूल में हमने एक कंपोनेंट बनाया होम कंपोनेंट, एंड यूज़र मॉड्यूल में एक कंपोनेंट बनाया अगेन होम कंपोनेंट स्पेसिफिक टू दोज मॉड्यूल्स. उसके बाद व्हाट डिड वी डू, हमने वो मॉड्यूल में जाके उनके राउट्स बनाए, जैसा यूज़र में यूज़र के राउट्स बनाए, राइट. एंड एडमिन में एडमिन के राउट्स बनाए. व्हाट आई विल ऑल्सो डू इज कि यूज़र के होम में
Okay, I have written user home page and in admin के home में I'll write admin home page. Right, ये मैं कर रहा हूँ. Now I'll go to this page. This thing still works जैसा है वैसा. लेकिन now if we have to go to admin, जो कि जनरली लॉगिन करने के बाद होगा, लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट बिकॉज हम लोग वो जब फॉर्म वॉर्म बनाएंगे उसके बाद करेंगे. लेकिन पाथ में चेक करते हैं. लेट्स गिव एडमिन. राइट, सो इफ यू सी क्या लिख के आता है, तो एडमिन लेआउट वर्क्स. ये पाथ क्या चेंज हुआ, एडमिन स्लैश होम हो गया. पाथ जो है वो चेंज हो गया एडमिन स्लैश होम. एडमिन स्लैश होम क्यों हुआ, उसका रीजन इज कि आपके admin.module.ts में, सॉरी app.module.ts में जब भी आप एडमिन देते हो पाथ में, तो वो क्या करता है, एडमिन मॉड्यूल में जाता है. एडमिन मॉड्यूल में जाके वो क्या करता है, उसका डिफॉल्ट पाथ कहाँ रिडायरेक्ट हो रहा है वो चेक करता है. तो वो होता है होम पे. तो एट द एंड इट विल रिडायरेक्ट अस टू एडमिन स्लैश होम. बट वॉट वी डू नॉट सी हियर इज कि ये एडमिन लेआउट वर्क्स तो लिख के आ गया, लेकिन वो एडमिन होम लिख के नहीं आया. द रीजन फॉर दैट इज कि वी हैव नॉट यूज इंडिपेंडेंट राउटर आउटलेट. सो टू डू दैट व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू एडमिन लेआउट जो हमने कंपोनेंट बनाया था उसमें. राइट, एंड इन दिस आई विल हैव एन एलिमेंट राउटर डैश आउटलेट. राइट, एंड आई सेव. वंस आई डू दिस तो क्या होगा कि ये एडमिन लेआउट पेज में आपका जो भी है वो डिस्प्ले होगा और उसके नीचे में आपको राउटर आउटलेट आएगा. राउटर आउटलेट में वो होम पेज के कंटेंट डिस्प्ले होंगे विच इज एडमिन होम पेज. राइट, इफ आई गो इंस्टेड ऑफ एडमिन, इफ आई गो टू यूजर नाउ, तो यहाँ पर पाथ यूजर होम हो गया, लेकिन यूजर होम पेज लिख के नहीं आया. द रीजन इज कि यूजर होम पेज में हमें राउटर आउटलेट डालना पड़ेगा. राइट, सो आई विल गो टू user directory, sorry user home page, sorry user layout page, and in this HTML यहाँ पे what I'll do is I'll give router dash outlet. Now if you see, I am seeing user home page here. What it specifically means is कि whenever you go to this path, that is user, तो वो आपको यूज़र लेआउट जो आपने एक कंपोनेंट बनाया है उस कंपोनेंट के कंटेंट्स डिस्प्ले करेगा. अब यूज़र लेआउट में क्या है, एक जगह लिख के आया है यूज़र लेआउट वर्क्स, एंड वो यूज़र लेआउट में जो भी राउटर आउटलेट में यूज़र स्पेसिफिक पाथ में जो भी आएगा वो आपके ये राउटर आउटलेट में डिस्प्ले होगा. तो दिस इन करंट सिनेरियो दिस राउटर आउटलेट इट वुड डिस्प्ले यूज़र मॉड्यूल के यूजर मॉड्यूल में जो होम कंपोनेंट है उसके कंटेंट्स. दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू डिस्प्ले आउट टू यू. राइट, सो व्हाट आई वांट इज कि ईच वन ऑफ यू शुड कंप्लीट दिस थिंग बिफोर नेक्स्ट क्लास. इसमें 100% कुछ ना कुछ इशू आएगा, एरर आएगा, सर चल नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. दैट इज फाइन विथ मी. राइट, बट ये स्ट्रक्चर आपका बनना चाहिए. स्ट्रक्चर कैसा है, you have app में we have admin which is a module, then you have user which is a module, then we have 5 components now: home, login, sign up, admin layout and user layout. Right, and inside admin we have admin.module.ts and a home component. In the same way inside user we have user.module.ts and a home component. That is what we are having now. ये चीज़ आपने करनी है.